नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन सर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेडियंट एकेडमी सिर्फ ज्ञान और शिक्षा में। दोस्तों, आज के वीडियो में देखिए इतिहास विषय से काफी महत्वपूर्ण वर्ग 10 स्तर तक का प्रश्न। दोस्तों, यह वीडियो विशेष रूप से प्रधान शिक्षक हेड टीचर के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न देखिए यहां पे, झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? झूम खेती का दूसरा नाम क्या है यह बताना है यहां पे इन ऑप्शंस में से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, घुमंतू खेती। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, संथाल हूल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यह प्रश्न है दूसरा प्रश्न। दोस्तों, यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 67वीं बीपीएससी दोबारा परीक्षा हुई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों, यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिद्धो कान्हू। सिद्धो कान्हू संथाल हूल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है दोस्तों, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? इन ऑप्शंस में से आपको बताना है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, पंजाब के पहाड़ी भाग में रहने वाली चरवाहा जनजाति कौन है? पंजाब के पहाड़ी भाग में रहने वाली चरवाहा जनजाति कौन है? इन ऑप्शंस में से बताना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुज्जर। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? इन ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट कर प्रश्न संख्या के साथ हमें उत्तर जरूर बताएं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1895 ईस्वी में। बिरसा मुंडा की मृत्यु 1895 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, किस रंग का झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था? बिरसा राज्य का झंडा किस रंग का था यह बताना है यहां पे इस प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सफेद। आइए छठा प्रश्न देख लेते हैं यहां पे दोस्तों फटाफट से। आंध्र प्रदेश के चरवाहा जनजाति का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश के चरवाहा जनजाति का नाम बताना है इन ऑप्शंस में से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगार्डिया। आंध्र प्रदेश के चरवाहा जनजाति का नाम है लगार्डिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सातवां प्रश्न देखिए, नीलांबर और पीतांबर किस समाज से आते थे? नीलांबर और पीतांबर किस समाज से आते थे यह बताना है यहां पे इस प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भोक्ता। भोक्ता समाज से आते थे नीलांबर और पीतांबर। आइए आठवां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। यदि आप इनमें से किसी का भी उत्तर जानते हैं तो कृपया कमेंट कर प्रश्न संख्या के साथ हमें अपना उत्तर जरूर बताएं दोस्तों। और सभी प्रकार के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 7091443130 और पूरे सिलेबस के अनुसार संपूर्ण विषयों का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें जल्द से जल्द। और व्हाट्सएप के माध्यम से पूर्णतः नए बदले हुए सिलेबस के अनुसार पीडीएफ प्राप्त करें। आइए आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न देखिए, सिद्धो, कान, चांद और भैरव का आपस में क्या संबंध था? सिद्धो, कान, चांद और भैरव का आपस में क्या संबंध था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, भाई भाई। ये लोग भाई भाई थे दोस्तों। अब आइए 10वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे, पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी? पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी? यहाँ पे इस प्रश्न में इसका उत्तर बताना है इन ऑप्शंस में से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नल डाल्टन।
कर्नल डाल्टन ने पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए सेना भेजी थी? आइए अब देखिए यहाँ पे 5वां अध्याय शुरू हो रहा है, शिल्प और उद्योग। ठीक है दोस्तों, यहाँ उद्योग पढ़े इसको। 11वां प्रश्न है, सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित था? सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिमी तट। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न अब देख लेते हैं दोस्तों। 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में किसे जगह दी गई? तिरंगे झंडे का जो बीच वाली पट्टी थी उसमें 1931 ईस्वी में किसे जगह दी गई थी, यह बताना है यहाँ पे इस प्रश्न में दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो निश्चित रूप से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चरखा। आइए आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न देख लीजिए। मसलिन मलमल क्या है? मसलिन मलमल क्या है, इन ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बारीक सूती कपड़ा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये 14वां प्रश्न देख लीजिए। राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते थे? राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, बंडाना। बंडाना शैली के कपड़े बनते थे राजस्थान और गुजरात में। 15वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी थी? टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी थी, यह बताना है यहाँ पे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्धज स्टील। बुद्धज स्टील से टीपू सुल्तान की तलवार बनी थी। 16वां प्रश्न देखिए दोस्तों। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सभी विषयों के PDF के लिए एक बार इस नंबर पर जरूर संपर्क करें दोस्तों, और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करें। 17वां प्रश्न देखिए। लौह अयस्क खोदकर लाने और लोहा बनाने का कार्य किस समुदाय के लोग करते थे? लौह अयस्क को खोदकर लाने और लोहा बनाने का कार्य किस समुदाय के लोग करते थे, यह बताना है यहाँ पे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अगरिया। अगरिया समुदाय के लोग लौह अयस्क खोद कर लाने और लोहा बनाने का कार्य करते थे। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। आइए आगे बढ़ते हैं, 18वां प्रश्न देख लीजिए। मॉनसून किस भाषा का शब्द है? यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछा जा सकता है परीक्षा में। मॉनसून किस भाषा का शब्द है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, अरबी भाषा। मॉनसून अरबी भाषा का शब्द है। आइए आगे बढ़ते हैं, 19वां प्रश्न देख लीजिए। तात्या टोपे सेनापति थे। तात्या टोपे इनमें से किनके सेनापति थे, यह बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, नाना साहेब। तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे। आगे बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे। नीलांबर और पीतांबर कहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी थे? नीलांबर और पीतांबर, इन्हें भी फांसी दे दी गई थी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यह नीलांबर और पीतांबर कहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पलामू। नीलांबर और पीतांबर पलामू के स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है दोस्तों, ये 20 प्रश्न का हमारा वीडियो था। यदि आपको पसंद आया तो जरूर इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और दोस्तों कमेंट के माध्यम से हमें अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर बताएं। धन्यवाद।